जी तो इंग्लैंड ने 93 रन से आज का मैच जीत लिया है और पाकिस्तान सेमीफाइनल तो छोड़िए अपना आखिरी मैच भी नहीं जीत सके। तो इंग्लैंड ने बहुत वैसे ब्रिलियंट खेला आज का दिन और शानदार तरीके से उनको कामयाबी मिली और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन भी कंफर्म कर ली है। तो कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंग्लैंड, बहुत शानदार आज उन्होंने क्रिकेट खेली। लेकिन इंग्लैंड के कैंप से हमें एक और ख़बर ये भी मिली है कि वो सोच रहे हैं कि हम आईसीसी में जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, उनसे अपील करेंगे कि भाई हमें पाकिस्तान से आखिरी मैच क्यों दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन जो टीम्स और जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म में थे उनको फॉर्म में हम लेके आए। तो गिलाई इंग्लैंड वाले सोच रहे हैं कि हम करेंगे कि हमें आखिरी मैच क्यों दिया पाकिस्तान के साथ, हमें भी पहले खिला देते, हमारे खिलाड़ी भी फॉर्म में आ जाते, हमारा टूर्नामेंट भी अच्छा जाता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, तो इसीलिए क्योंकि जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जो पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन आज उन दोनों ने हाफ सेंचुरी स्कोर की। उसके अलावा बेन स्टोक जो हैं वो तो फॉर्म में आए ही थे, पिछले मैच में 100 उन्होंने स्कोर किया था, आज भी 84 रन उन्होंने ब्रिलियंटली स्कोर किए। तो तमाम ही खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप स्कोर बोर्ड भी देखेंगे उनका तो तमाम ही खिलाड़ियों की तरफ से हेल्दी कंट्रीब्यूशन आई। बटलर की बात कर लें, आप मलान की बात कर लें, तो तमाम ही खिलाड़ियों ने अच्छे 30-40 इतने स्कोर किए और 3 उनकी हाफ सेंचुरीज आई, बेन स्टोक्स, जो रूट और जॉनी बेयरस्टो की। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की आज। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कहीं कि जहां वो टॉस हारे वहीं पे ही दिल हार चुके थे, क्योंकि बॉलिंग में पहले 1 से 2 ओवर्स के बाद मुझे कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी एफर्ट पुट करते नज़र नहीं आए। बहुत ही कह लें कि अफसरदा से भी लग रहे थे, डाउन एंड आउट लग रहे थे, क्योंकि पीछे बैक होम से भी काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ रहा था और जानते थे कि टॉस हार चुके हैं तो अब तो क्वालिफिकेशन के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो एफर्ट कहीं भी वो पुट करते नज़र नहीं आए। कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही कि जी खिलाड़ी बहुत अफसरदा थे कि जी हम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। कुछ बाबर आजम की रमीज़ राजा से भी बात हुई लेकिन उन्होंने कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन उसका भी जो है वो अंदेशा ही जाहिर किया जा रहा है कि वो कह रहे थे कि खिलाड़ी बहुत अफसरदा हैं कि हमें घर से बैक होम से पाकिस्तान से यानी कि बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है। तो उसके जिम्मेदार आई गेस कहीं ना कहीं टीम के खिलाड़ी खुद ही हैं, क्योंकि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप के अंदर। हम बॉलिंग की बात करें, हम बैटिंग की बात करें, हम फील्डिंग की बात करें और स्पेशली हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, भाई सब ने ही बहुत मायूस कुन कारकर्दगी दी है। तो कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार खुद भी हैं और जब आप इतना बुरा परफॉर्म करेंगे तो यकीनन आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी टूर्नामेंट अब ख़त्म हुआ पाकिस्तान का। बॉलिंग कुछ आज बस गुजारा लायक उन्होंने की। हारिस रऊफ के नाम 3 विकेट्स रहीं, शाहीन अफरीदी के नाम 2 विकेट रहीं और मोहम्मद वसीम जूनियर के नाम भी 2 विकेट्स रहीं। तो बॉलिंग हमारी बस नपी तुली सी थी। उसके बाद जब हमने बैटिंग का भी आगाज़ किया तो कुछ इतना अच्छा नहीं था। ओपनर्स हमारे जल्दी आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम 38, मोहम्मद रिजवान 36, सलमान अली आगा वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने 51 स्कोर किए। और उसके बाद आखिर में थोड़ा हमें तगड़ा शो देखने को मिला हारिस रऊफ और वसीम जूनियर की तरफ से। 53 रन की दोनों ने पार्टनरशिप लगाई और 35 रन जो हैं वो 35 हारिस रऊफ ने स्कोर किए और 20 आई गेस स्कोर किए वसीम जूनियर ने। तो अच्छा वो एक इंटेंट था, लेकिन उन दो के अलावा कहीं भी किसी भी बैट्समैन ने कुछ ऐसा इंटेंट शो ही नहीं किया कि जैसे वो मैच जीतने जा रहे हों। तो बॉलिंग की मैं अगर बात करूं तो कमाल की रही। डेविड विली के नाम 3 विकेटें रहीं और उसके अलावा गस एटकिंसन, आदिल रशीद और मोइन अली के नाम 2-2 विकेट्स रहीं और आखिरी विकेट मिली क्रिस वोक्स को। तो ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी आज इंग्लैंड की। फील्डिंग भी बहुत कमाल थी। पता लग रहा था कि वो आज का मैच जीतना चाहते हैं और वो डिजर्व करते थे आज की विक्ट्री। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल रही इंग्लैंड की आज के दिन। इंग्लैंड के कैंप से जो एक खबर थी बड़ी, वो ये है कि डेविड विली आज अपना आखिरी मैच खेल रहे थे और अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। 3 विकेट्स उनके नाम रही। क्विक उन्होंने 15 रन स्कोर किया 5 गेंदों पे ही। अच्छा कैरियर उनका रहा। 100 विकेट्स उनकी आज कंप्लीट हुई, तो वेल डन टू हिम और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक टू हिम। उसके अलावा जो कुछ खबरें आ रही हैं वो मोइन अली और डेविड मलान के हवाले से हैं कि माइट बी पॉसिबल कि आज का जो मैच है उनका वो भी ओडीआई करियर का आखिरी मैच हो। उन्होंने बाज़ाब्ता कोई ऐलान तो नहीं किया अभी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी ही हैं कि वो दोनों भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा बेन स्टोक्स तो हम जानते ही हैं कि वो रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए जो है वो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन की रिक्वेस्ट पे वापस आए थे और ये वर्ल्ड कप उनका अच्छा रहा। लेकिन अब इसके बाद फ्यूचर उनका क्या होगा इस हवाले से भी कोई उन्होंने खबर जाहिर नहीं की। तो फिलहाल तो वो सर्जरी के लिए जाएंगे, नी सर्जरी के लिए। उसके बाद कुछ वो फैसला करेंगे कि वो क्रिकेट कितनी खेलना चाहते हैं और कौन से फॉर्मेट की खेलना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये इंग्लैंड के कैंप से खबर थी कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए और पाकिस्तान ने अपने आखिरी मैच भी हार लिया है इंग्लैंड के खिलाफ। टूर्नामेंट में टोटल पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले हैं और 5 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो यकीनन वरी के साइंस हैं। आज मैं कुछ इस तरह का नेगेटिव या कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि टीम पहले ही हमारी डाउन एंड आउट है बस। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगला हमारा टूर अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने जा रहा है, तो कुछ चीज़ें हमें बेहतर करने की ज़रूरत है।
एक चीज़ जो पाकिस्तान में हमेशा से होती है कि कोई भी टूर्नामेंट अगर आप हार के आते हैं तो बड़े लेवल पे उखाड़ पछाड़ शुरू कर देते हैं। तो आई गेस उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किल्स हैं हमारे खिलाड़ियों के पास। स्किल एक वाहिद मैं मानता हूं कि ऐसी चीज़ है कि ओवरनाइट वो ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप खेल सकते हैं। बस क्या है कि मेंटालिटी का थोड़ा फ़र्क था इस टूर्नामेंट के अंदर कि हमारे खिलाड़ी मेंटली तौर पर प्रेजेंट नहीं थे टूर्नामेंट के अंदर, ऐसा मुझे फील आया। तो कुछ चीज़ों को लेकर सोचने की ज़रूरत है। हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट में हमें भाई बहुत कमी है, उसकी हमें ज़रूरत है कि हम अच्छे स्पिनर्स की अब तलाश करें और कोई अच्छा ऑलराउंडर हमें मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा। उसके अलावा बॉलर्स हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इंडिया में उनका कह लें कि अब नहीं था टूर्नामेंट आज पाकिस्तानी बॉलर्स का, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके, लेकिन नो डाउट कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह जब फिट हो जाएंगे, इवन वसीम जूनियर, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बैटिंग भी हमारी ठीक है, लेकिन हमें बैटिंग में फ़खर जमान की तरह का कोई और भी खिलाड़ी चाहिए। लोकल में साइम अयूब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी शॉट सिलेक्शन पे भी मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो कुछ अटैकिंग क्रिकेट हमें ढूंढना पड़ेगा, क्रिकेटर जो थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता हो। तो बस ये चीज़ें थोड़ी बहुत सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, बड़े लेवल पे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी टीम के साथ चलेंगे इंशाल्लाह और आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म भी करेगी ये टीम। तो लेकिन एक चीज़ जो और मुझे कंसर्न कर रही है कि हमने जो इस टूर्नामेंट में जाने से पहले गलती की कि हमने वनडे क्रिकेट नहीं खेली थी बहुत एक लंबे अरसे तक। और जब आने वाला टूर्नामेंट भी है हमारा चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तानी होस्ट कर रहा है, उससे पहले भी सेम गलती ही हम करते नजर आ रहे हैं। अब अगले पूरे एक साल तक पाकिस्तान की कोई भी ओडीआई क्रिकेट नहीं है, जो कि मेरे लिए एक वरी साइन है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है और आज नवंबर से लेकर अगले साल नवंबर तक हमारी कोई ओडीआई सीरीज स्केड्यूल नहीं है। सिर्फ नवंबर में हमारी सीरीज स्केड्यूल है, उसके बाद दिसंबर में और जनवरी में टोटल 3 हमारी सीरीज होंगी और उसके फ़ौरन बाद मार्च या अप्रैल में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। तो देख लें, अब आपके सामने ही है, जब आप वनडे क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस हवाले से यकीनन पीसीबी को कुछ सोचना होगा। हमें थिंक टैंक तगड़ा अपना करने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों की कम से कम कॉमन सेंस तो रखें कि अब अगर हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है या कोई भी ओडीआई टूर्नामेंट आ रहा है तो उससे पहले हमें अच्छी क्रिकेट भी खेलने को मिले। ये नहीं कि आप जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान वगैरह से आप अपना टूर रख लें। अच्छी टीम्स के खिलाफ कोशिश करें कि हमारे मैचेस होने चाहिए। तो होपफुली कि इन चीज़ों पर आप पाकिस्तान जो है वो कुछ सोच विचार करेगा और हमें फ्यूचर में जो है वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर ही लेके आए, नेक तमन्ना और ख्वाहिशात के साथ मैं कहूँगा कि कुछ अच्छा करे पाकिस्तान अब। और काफ़ी अरसे से हम टूर्नामेंट्स जो प्रीवियस हैं उनके सेमीज़ या फाइनल तक भी जा रहे हैं लेकिन विन नहीं कर पा रहे। तो होपफुली कि अगले टूर्नामेंट में कुछ हम अच्छा कर पाएँ। इसी के साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।